आजम तो हावी करता है अपने आप को, बॉलर्स को अपने ऊपर हावी करता है, क्योंकि ना वो स्विप शॉट्स खेलता है, ना वो रिवर्स शॉट्स खेलता है, ना वो डाउन द विकेट निकलता है। अरे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। पर बाबर ने जितने भी रन करे ना इस बैट पैच में, 80 भी करे, 50 पर बैटिंग करा जाके बाबर देखो। हाँ हाँ। सो बहुत से लोग बाबर की बैटिंग भी देखने आए। एक बीच में वो कंट्रोवर्सी भी हो गई कि जब बाबर आजम एक स्कोर के ऊपर अपील हुई उनके खिलाफ तो आउट नहीं थे, तो रमीज राजा ने एक जगह पे बोला देखो जी ये ड्रामा करेगा। अब उन्होंने किसको बोला ये जाहिर क्लियर नहीं है, सिर्फ ऑडियो आ रही है, नो वन नोस के किसके बारे में बोला। लेकिन मैं इंडियन मीडिया देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में ऐसा बोला। दोस्तों, पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है और बाबर आजम फिर से फ्लॉप हो गया है। लेकिन इसमें भी पाकिस्तानी जो एक्स क्रिकेटर है, जो नया है, जो उन लोगों का मीडिया है, बाबर आजम को ना धुलाई कर रहा है, धुलाई मतलब फ्लॉप हो गया है। तो आइए पहले तो देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। मिडिल में मैं थोड़ा सा और वीडियो में आऊँगा, उसके बाद लास्ट में आऊँगा। तो आइए इन लोगों का रिएक्शन देख लेते हैं पहले। सो ये तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बाई चांस उस वक्त वो हुआ सीन, वो हुआ था। वैसे रमीज बाबर को बहुत पसंद करते हैं, उनका बहुत फेवर करते हैं। सो मैं इसको इस तरह से नहीं ले रहा कि उन्होंने बाबर आजम के बारे में बोला, क्योंकि वो कमेंट्री पे नहीं बैठे थे, वो थोड़ा दूर डिस्टेंस पे थे। ऑडिबल जरूर रही उनकी बात, मगर वो पता नहीं किसी और से बात कर रहे हैं, कोई चीज देख के बात कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। वो कमेंट्री तो कर नहीं रहे कि जो उसने हम ये समझे कि बाबर पे कहा है, बट ऐसी बात हुई। किसको कही उसके ऊपर हम कुछ भी कहें वो तुक्का है। लेकिन बहुत से मैं देख रहा हूँ इंडिया के ऊपर चल रहा है कि रमीज ने बाबर आजम के बारे में बोला कि देखना ड्रामा करेगा, तो वो नॉट आउट था बाबर उस वक्त। ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस। जिस तरह यहां की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं, तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसमें ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? इस तरह तो आप रन ही नहीं कर सकते कभी भी। या बस वही घिसे पिटे सवाल कर लिए, तनख्वाह ली, नौकरी पूरी की, अल्लाह लाते खैर सलाह। एक सवाल और कुछ समझ नहीं आ रहा, तो चलो बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है। 24th नंबर पर है वो टेस्ट रैंकिंग्स में, 24th 24वें नंबर के ऊपर। सऊद उससे ऊपर है, रिजवान उससे ऊपर है, उनके बारे में नहीं सवाल होता। वो टेस्ट प्लेयर नहीं है, हैं? या वो हॉकी खेलते थे परसों तक और कल उनको टीम में डाल दिया। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बहुत ही आला बैटिंग की और 313 रन करना पहले दिन में बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। 5 विकेट तो गिर गए, कुछ नाजुक मराइल भी आए, 199 पे 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बावजूद जो है वो पार्टनरशिप्स के थ्रू, पहले शान मसूद की और इमाम उल हक की, जो कि कम बैक कर रहे थे इमाम, और बहुत ही आला इनिंग्स खेले। देखिए जब आप कम बैक कर रहे होते हैं तो खौफ लगा रहता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, आउट हुआ तो क्या होगा। मगर काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं और फॉर्म में दिखे, रस्टीपन नहीं था। एक लोग ये बोलेंगे कि जी बाबर सबसे अच्छा प्लेयर है, आपकी एवरेज तो उनके साथ आने लग गई है, आप उनके साथ खड़े होने लग गए। तो जिस तरीके से आप आउट हो रहे हैं पाकिस्तान की कंडीशन में, जिस तरह स्पिन ट्रैक्स बन रहे हैं, और इसी तरह ही बनेंगे मुझे अब लगता है, क्योंकि वो तो हमारे लोग तो कोशिश ही नहीं करेंगे कि यार फास्ट बॉलिंग के हिसाब से कोई पिचेस बने, क्योंकि वो तो दूसरी टीम फायदा उठा जाएगी। हमें सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि हम इसी तरह स्पिन ट्रैक्स बनाते हैं, उसी में ही हमारे प्लेयर्स 300-400 450 रन करें तो दूसरी टीम को 2 दफा ये जल्दी आउट करने की कोशिश करते हैं। तो हम तो इसी किस्से की पिचेस बनाएंगे। तो बाबर जो प्रैक्टिस करता है, वो क्या प्रैक्टिस करता है? अभी बाबर ने कोई 40-45 बॉल्स खेली होंगी, कितने स्विप शॉट्स खेल दिए बाबर ने, कितने रिवर्स स्विप खेल दिए, कितनी डाउन द विकेट निकल के खेल लिया। तो ऐसे तो भाईजान आपसे रन नहीं होंगे। दूसरे भी इसी विकेट पे खेल रहे हैं, कोई हल तो निकालो ना। खड़े खड़े कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप हल नहीं निकालोगे, आप इसी तरह ही आउट होते रहोगे, और आपकी एवरेज अब जो 42 पे है, वो आप 42 से 40 से नीचे आ जाओगे, आप 35-35 पे चले जाओगे। तो क्या करोगे फिर? T20 से आपको बाहर किया है, आप टेस्ट क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, 2 टेस्ट मैचेस में आपने कुछ नहीं किया, वहां से आपको यहां से भी बाहर करने की सोचने लग जाएंगे। यार वो तो पता नहीं कितनी इनिंग्स हो गई है टेस्ट की, वो तो 50 तक नहीं कर पा रहा। उनके बारे में नहीं कोई सवाल करता। बाबर आजम एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहो उसके ऊपर। यार वो जो मैच बेस्ड सिनेरियोज, उसमें जो प्रैक्टिसेस मेरा ख्याल पड़ी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर, जाकर देख लें बाबर आजम की क्या हालत है, आपको पता चल जाएगा। प्रेशर आता है भाई, परफॉर्मेंस का प्रेशर, एंग्जाइटी होती है, टेंशन होती है। ना परफॉर्म किया तो क्या होगा? द मोमेंट आपके अंदर ये इस शक का बीज गिरा, ना परफॉर्म किया, जल्दी आउट हो गया तो क्या होगा? आपका बोरिया बिस्तर गोल है और बाबर आजम उसकी प्राइम एग्जांपल है। दिसंबर 2022 में उसकी लास्ट टेस्ट सेंचुरी है कराची में। मेथड था, सिंगल्स बहुत अच्छी ली, स्पिन को बेहतरीन खेलते हैं, सो वो पाकिस्तान को एडवांटेज मिलता है उनके साथ, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग थे, और कुछ करने की एक चाह जो होती है ना, ये आपको ऊंचाई की तरफ ले जाती है। सो ये बार बार कमबैक्स भी नहीं अब इमाम को करने, क्योंकि
अपने करियर के उस स्टेज पे हैं जहां पे अब लोहा मनवाना है, ये नहीं कि आके अपने आप को दोबारा और दोबारा प्रूव करना है। दोस्तों देखा आप लोगों ने, मतलब बाबर आजम को तो पूरा धुलाई कर रहा है ये लोग। ठीक है, कोई कोई क्रिकेटर तो पहले से ही बोल रहा है बाबर आजम को ऐसा, लेकिन मेन बात ये है कि जो तनवीर अहमद है उसका फेवरेट था बाबर आजम। कोई अगर बोले कि इसके ऊपर कोई नहीं है या इसके ऊपर नहीं है, ये अच्छा लगता है, लेकिन कोई अगर बोल दे कि बाबर आजम के ऊपर भी कोई है, इसको मिर्ची लग जाता है। बात तो तब आई जब विराट कोहली से इसका मतलब कंपेयर कर लगा, तब वो मतलब जल रहा था। मतलब ऐसा 3 साल से सेंचुरी नहीं बना रहा है, वो अलग मैटर है, लेकिन तनवीर के लिए बाबर आजम सबसे बेस्ट है। वो तो कहना भी चाहते हैं कभी सचिन से भी बेस्ट है, मतलब ऐसा कुछ। लेकिन वही तनवीर अहमद आज जब बाबर आजम फेल हो गया तो मतलब ऐसा बोल रहा है। यही देखिए, जो पहले बोल रहा था वो कुछ अलग था, अभी जो बोलेगा वो ऐसा है कुछ है, देख रिजवान को देखो ना कितना क्लेवर है, ये आप समझने की कोशिश करो। वो कैरेबियन लीग T20 खेल के आया है, ठीक है, वो कैरेबियन T20 खेल के आया, उसके बाद कोई क्रिकेट नहीं थी। जाहिर सी बात है, जो जिस फॉर्मेट की आप क्रिकेट खेल के आए हुए होते हो, आपके जहन में वही चीज होती है। तो उसको चेंज करने के लिए उसने टेस्ट मैच से पहले फर्स्ट क्लास का मैच खेला है कि 4 दिन क्रिकेट में लेके आऊं अपने आप को, स्टे करूं, रन करूं, स्टे करूं। उसमें सिंगल डबल भी होते हैं, गैप शॉट, स्वीप शॉट, रिवर्स शॉट, जो कुछ भी होता है वो उसने खेला है, वो क्लेवर है। अब वो जिस तरह उसने 123 रन की इनिंग डोमेस्टिक के मैच में खेली, उसी को कंटिन्यू आके उसने खेला। बेशक साउथ अफ्रीका की टीम थी जो भी थी, लेकिन उसने रन तो किए ना। आपके दिमाग में होता है पीछे, यार मैंने रन किए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस होता है। बाबर की मुझे समझ नहीं आती ये कौन सी जिद में है, ये किसकी जिद में बैठा हुआ है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यार, अब हम भी कहीं ना कहीं थोड़े से सख्त लफ्ज यूज करना शुरू करेंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना यार। तो आप लोगों ने देखा बाबर आजम को कैसे धुलाई कर रहा था। ये इंडिया और पाकिस्तान का सबसे मेन डिफरेंस में बात बोलूं, इंडिया का अगर कोई परफॉर्मेंस खराब हो या मैच हार जाए ना, तो इंडिया वाले उतना नहीं बोलते, क्योंकि जानते हैं कमबैक तो होगा। एक इंसान के ऊपर कभी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। और बाबर आजम का जो अभी ये जो हाल है, वो पाक मीडिया का या पाक के इन जो भी है उन लोगों के लिए है। मतलब एक आदमी के ऊपर तुम लोग इतना डिपेंडेंट हो रहे हो कि तुम लोग पहले तो विराट कोहली से कंपेयर कर देते हो। मैंने पहले ही बोला था, कभी कभी कोई तो ना जाने कोई नापाक होगा कि सचिन से भी ऊपर तुलना कर लेते हो। अरे शर्म करो। ये जो बाबर आजम है ना, वो खेल सकता था, लेकिन तुम लोगों ने इतना प्रेशर दे दिया विराट कोहली से कंपेयर कर। कहा विराट कोहली, कहा राजा भोज, कहा गंगुली, जैसे ऐसा ही बात है, लेकिन तुम लोग तो सुधरने वाले हो नहीं। तो इसलिए बाबर आजम का ऐसा हुआ। मैच कहाँ पे हो रहा है? पाकिस्तान में। ठीक है, तुम लोगों का अपने हिसाब से पिच होगा ऐसा कुछ, साउथ अफ्रीका से घोरेल। तो बाकी तो सभी लोग रन बना दिया, लेकिन बाबर आजम का नहीं। क्यों? क्योंकि तुम लोगों का मेन फोकस ही बाबर आजम है। हम लोग इंडिया में देखो, कोई भी एक प्लेयर के लिए हम लोग कोई भी बात ही नहीं करते कि नहीं आज हमें गिल को देखना है या यशपाल को देखना है, जाडेजा को देखना है, ऐसा नहीं है। हम लोग एज ए होल इंडियन टीम के हिसाब से देखना है कि सभी लोग रन बनाए, विकेट ले, तो इसलिए इंडिया जीत जाता है। लेकिन तुम लोगों का नहीं है। तुम लोगों का मतलब ऐसा है, तुम लोग मतलब बाबर आजम अगर रन करेगा, अगर पाकिस्तान हार भी जाए ना, तुम लोग मतलब खुशी से एकदम उछल जाओगे। लेकिन अगर बाबर आजम रन नहीं बना पाए ना, तुम लोग मतलब ऐसा हो कि मतलब पागल हो जाते हो, खिलमिला जाते हो। तो इसलिए तुम लोगों का यही हालत है और हमेशा रहेगा। इसलिए ना एक प्लेयर के ऊपर इतना फोकस मत करो, नहीं करने वाला है वो भी। ऐसा नहीं है, जितना हो सके वो तो रन, वो जिम्बाब्वे ऐसे ही है, नहीं कर सकता रन। अरे भाई असलियत को समझो। वो सिर्फ जिम्बाब्वे हो या नेपाल हो, अफगानिस्तान, ऐसे टीम के साथ रन बना सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े टीमों के साथ नहीं बना सकते। एक्सेप्ट कर लो और ये फिंदी रोना बंद करो तुम लोग। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इन लोगों का वही रिएक्शन देख लेते हैं कि कौन क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग तो इतना रिएक्शन देने वाला है नहीं हम लोगों का इंडिया मीडिया, क्योंकि इतना खराब खेले तो खराब, फिर भी सपोर्ट है, इतना बुरा ही नहीं बोलते इन लोगों की तरह। ठीक है दोस्तों, बाद में मिलते हैं। जय हिंद।